हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, बहुत सारे लोगों की ऐसी परेशानियां हैं और ये बिल्कुल सच बात है कि जिनकी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं, मगर फिर भी उनके लोग दुश्मन बने हुए हैं। फिर भी उनसे जलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे व्यक्ति एक तरीके से मानसिक रोगी होते हैं, जो अकारण ही दूसरों को देख करके जलते हैं। किसी को कोई काम धंधे को देख करके जलता है, तो कोई किसी के परिवार को देख करके जलता है, कोई किसी के बेटों की कामयाबी को देख करके जलता है, कोई किसी के अच्छे व्यवहार को भी देख करके जलता है कि इनका लोग मान सम्मान क्यों करते हैं, मेरा क्यों नहीं करते। जलन किसी भी चीज की हो सकती है और इन्हीं छोटी छोटी बातों से वो लोग दुश्मनी पैदा कर देते हैं, जबकि कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, कोई मतलब नहीं, तो भी कर देते हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं कि मुझसे राम राम क्यों नहीं की, बहुत घमंड में रहता है, तो बहुत ऊपर चला गया, अपने आप को ज्यादा ही समझता है। इन छोटी छोटी बातों से भी लोग ईर्ष्या करते हैं। और उस ईर्ष्या के कारण सच बता दूं, वो किसी का बिगाड़ तो क्या पाते हैं, अपने आप को बहुत नीचा गिरा देते हैं। और वो लोग जिंदगी भर यही करते रहते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं होता। कभी किसी की चुगली करना, कभी किसी की बुराई करना, कभी किसी का कुछ करना, कभी किसी को बिगाड़ना, कभी किसी की जोड़ना, तो कभी किसी की तोड़ना। ऐसा लगता है कि वो जीवन में केवल इसी काम को लिए आए हुए हैं। और तो और यहां तक मैं बता दूं आपको, बहुत सारे लोग तो अपने संतान से ही बहुत ज्यादा जलते हैं, संतान से ही दुश्मनी ले लेते हैं, संतान के ऊपर ही तंत्र मंत्र करा देते हैं, जादू टोना करा देते हैं। बहुत सारी एनर्जी चेक होने के लिए आ रही है ऐसी, कि जहां मां बाप ही संतान के दुश्मन बने हुए हैं। बहुत सी जगह संतान मां बाप की दुश्मन बनी हुई है। ये तो जब हम लोगों की एनर्जी चेक करते हैं, उसमें ये सारी चीजें निकल करके आती है। कई बार हम सोचते हैं कि बाहर का व्यक्ति परेशान कर रहा होगा, बाहर का नहीं, घर का ही निकल आता है उसमें। अब वो आस्तीन के सांप से कैसे बचा जाए, तो उनसे बचने के भी बहुत सारे उपाय हैं। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं आपके लिए, यह घर में तो यूज करना मत, माँ बाप के लिए या पिता पुत्र के लिए मत करना इसको यूज। जो मैं इसमें पूजा बताऊंगा, ये उन्हीं के लिए करनी है जो बार बार तंत्र मंत्र करते हैं, शांति से नहीं बैठते, लोग किसी को नाजायज परेशान करते हैं, अकारण ही परेशान करते हैं, और आपको पता लग गया है कि हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है कोई, और उस तंत्र मंत्र के प्रभाव से हम बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। कुछ लोग खुद करते हैं, कुछ लोग बाहर के तंत्र मंत्रों वालों से करवा करके ले आते हैं। ये साले कमीने बैठे होते हैं, जो मैं तो कमीने ही बोलूंगा उनको, जो दूसरों को बर्बाद करते हैं, दूसरों की बर्बादी करते हैं, दूसरों के परिवार को दुखी करते हैं, मात्र चंद पैसों के लिए। ये तांत्रिक नहीं, ये शांति भंग करने वाले जाहिल कमीने लोग हैं। और मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आज आप किसी को बर्बाद करवाने के लिए जा रहे हो, वो एक दिन आपको ऐसा बना देंगे कि वो आपको खुद बर्बाद कर देंगे, अगर आप उसके पास नहीं जाओगे तो। अगर आप अपना काम धंधा चलवाने के लिए किसी तांत्रिक के पास जा रहे हो,
तो याद रखना, जब तक आप जाओगे तब तक तो आप सुखी रहोगे, मगर जिस दिन आपने जाना बंद कर दिया उस दिन आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। आपके घर की शांति भंग ऐसी हो जाएगी कि आप एक दूसरे का मुंह देखने के लिए नहीं होंगे। मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं कि इन कमीनों से, सुअरों से बचने की कोशिश करें। मेरे जितने भी लोग हैं यूट्यूब पर, तो पता नहीं कितने लोग मेरी बात मान रहे हैं, नहीं मान रहे, मगर जो पर्सनली मेरे से जुड़ गए हैं, जो अब तक तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए थे, सबने उनको ब्लॉक मार दिया है। जिनके घर में तांत्रिक पूजा कर रहे थे उन सबको हटा दिया है। जो रात और दिन ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ रहे थे, रात और दिन, मैंने एक वीडियो डाली, 40-45 साल से एक ज्योतिषी परिवारों को लूट रहे थे, देख लेना उसे। सब एक तरफ से बंद हो चुके हैं। आपके घर की बर्बादी का कारण तांत्रिक बनता है, लास्ट में आपके सर्वनाश का कारण तांत्रिक बनता है आपके पास में। हम कोई तांत्रिक नहीं, हमारा 100% जो काम है वो 100% शुद्ध एनर्जी का काम है। हम आपको तंत्र मंत्र बताते हैं, मगर तंत्र मंत्र अपने तरीके से बताते हैं और पूरी 100% रिसर्च जिस पर हो जाती है उसे बताते हैं। हजारों आदमी जिस पर काम करते हैं उसे बताते हैं। ये नहीं किताब में पढ़ा, यूट्यूब पर देखा और आपको बता दिया, और उसकी संपूर्ण विधि आपको बताते हैं। जरा सी भी आप विधि में मिस्टेक करते हो, आपका काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बेटर है आप उसे करें ही ना। जब आपके पास उसकी हमारी बताई हुई संपूर्ण विधि है, बिल्कुल लीगल है, तब आप उसे करें। 1% भी ऐसा नहीं कि जो आपका काम ना हो। 100 का 100% होगा, 101% आपका कार्य सिद्ध होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की कि जो अकारण ही दूसरों को परेशान करते हैं, जलते हैं देख करके, दुखी करते हैं, अकारण ही लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं। ऐसे राक्षसों से आप कैसे बचें? ऐसे दुष्टों से आप अपने परिवार को कैसे बचाएं? ऐसे लोगों से आप अपने बिजनेस को कैसे बचाएं? ऐसे लोगों से आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत को कैसे बचाएं? ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। और जो लोग तंत्र मंत्र वालों के पास जा रहे हैं, वो हमारी इस साधना को, इस विधि को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत भयंकर नुकसान हो जाए। आप हमारी इस साधना को, इस पूजा को तभी करें जब आप बिल्कुल पूरे तरीके से तांत्रिकों से हट जाएं, नंबर ब्लॉक मार दें और जूते मारे उनमें। और ये मेरी गारंटी है, सारा धरती पर कोई भी तांत्रिक कैसा भी, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बस अपनी एनर्जी चेक कराते रहना, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में। एनर्जी में जो आपको बताया जाएगा वो 100% सच निकलेगा और उसका 100% आपको समाधान बताया जाएगा। 2100 रुपए आप ये मान लो, अगर आपने महीने में खर्च कर दिए एनर्जी पर, आप जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहोगे। आप जीवन में कभी एक्सीडेंट के शिकार नहीं रहोगे। आपके जीवन में जो मुसीबत आएगी वो पहले पता लग जाएगी, उसका समाधान आपको पहले पता लग जाएगा। आपका एक्सीडेंट होना है, उसका पहले पता लग जाएगा। आपको कोई लॉस होना है, एनर्जी से पहले पता लग जाएगा। आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है, उसका 100% पता लग जाएगा।
अगर आपका व्यापार किसी तांत्रिक ने बंद कर दिया है, उसका 100% आपको पता लग जाता है। आपकी बेटी गलत रास्ते पर चल रही है, आपका बेटा गलत रास्ते पर चल रहा है, उसका 100% पता लग जाएगा। आपके माँ बाप के विचार आपके प्रति कैसे हैं, आपके बेटे के विचार आपके प्रति कैसे हैं, उन सबका पता लग जाएगा। आप किसी तंत्र के द्वारा रोगी हैं या स्वाभाविक रूप से आपके घर में बीमारी फैल रही है, उसका 100% पता लग जाएगा। आपका काम स्वतः ही बंद हुआ है या किसी तांत्रिक ने बंद किया या किसी व्यक्ति ने आपका काम बंद कराया, उसका पता लग जाएगा। आपके घर में रात और दिन लड़ाई रहती है, वो किसी तंत्र के द्वारा है या स्वाभाविक विचारधाराओं से हो रही है, उसका पूरा पता लग जाएगा। पति पत्नी के बीच में जो कलेश है वो क्यों हो रहा है, किसी तंत्र के द्वारा हो रहा है या वो स्वाभाविक है, एनर्जी चेक करने पर वो 100% आपका पता लग जाएगा। ऐसे बहुत सारे घर बर्बाद होते हुए हमने बचा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे व्यापारों को बचा रहे हैं हम जो तांत्रिक के द्वारा बंद किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के फैमिली को बचा रहे हैं जिन पति पत्नियों के बीच में तांत्रिक के द्वारा कलेश पैदा किया गया है। उन लोगों को हम बचा रहे हैं एनर्जी चेक करके जिन्हें तांत्रिकों ने बीमार पड़ा है, किसी दुश्मन ने उनको बीमारी के लिए वो किया है। हम उन लोगों को भी बचा रहे हैं एनर्जी चेक करके कि जिनका मन घर में लगता ही नहीं, वो हमेशा घर से बाहर रहते हैं और घर में रहते तो हमेशा कलेश करते हैं। ये सब कुछ आपका एनर्जी चेक करने पर पूरा पता लग जाता है। जब आप हमारे व्हाट्सएप पर फोटो भेजते हैं और 2100 रुपए आप भेजते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो आपको 10 से 12 दिन का टाइम मिलता है एनर्जी चेक करने का। और आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है वो बिल्कुल पूरा पता लग जाता है। और आपको कोई बुरा वक्त आने वाला है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए भी आपको बताया जाता है। आप बात करते हैं उसी विषय पर, जब दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ गया हो आपका और सारी सीमाएं पार करके बैठ गया हो, नहीं मानता हो, तब आपको क्या करना है, कैसे करना है, मंत्र में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देख लेना उसे। परंतु आपको करना यही है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। अगर आप मेरी मर्जी से करोगे तो आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे, और आप अपनी मर्जी से करोगे तो फिर मैं उसके बारे में कोई जिम्मेदार नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि अपनी मर्जी चलाते हैं, मानते नहीं, और फिर कुछ उल्टा सीधा जब उनके साथ हो जाता है फिर वो सर पकड़ के रोते हैं कि गुरुजी अब क्या करें, गुरुजी ऐसे में क्या कर पाएंगे, क्योंकि आपने गुरुजी की तो मानी नहीं। और जब गुरुजी की आपने नहीं मानी तो फिर गुरुजी इसके जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार आप हो भैया। हम जैसा आपको बताएं वैसा आपको करना है, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। बस इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, और कुछ भी नहीं है। बाकी मेरी गारंटी है, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो 100 का 100% बताऊंगा, और आपको बिल्कुल उसी तरीके से बताऊंगा जो बहुत आसानी से कर सकते हो। जब दुश्मन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा हो और आपके पास बचने का कोई साधन ना हो, तो आपको क्या करना है समझिए। मैं जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र की आपको 10 माला रात्रि को जाप करनी है, शनिवार से दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके। एक माला में ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट 4 मिनट का टाइम लगेगा, 30-40 मिनट का टाइम लगेगा पूरी 10 मालाओं में। और आपको माला के बाद में धूमावती सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इसकी पूरी विधि मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना, एक एक शब्द को सुन लेना, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है। आपको लेना है काला आसन, एक चौकी लेनी है, चौकी पर तिल के ढेरी बनानी है, या उड़द के काले उड़द की ढेरी बना लें।
उसके ऊपर एक दीपक रखिए मिट्टी का दीपक रखने के बाद में आप उसमें सरसों का तेल डालें या राई का तेल मिल जाए तो डालें। बत्ती ले ले और बत्ती लेकर के रुई की उसको भी थोड़ा हल्का काला कर ले। अब बत्ती के अंदर आपको काली स्याही से या मार्कर से अपने दुश्मन का नाम लिख देना है। एक कागज पर, सफेद कागज पर एक दुश्मन का नाम लिखना है अपना, और दुश्मन का नाम लिख करके उसकी मां का नाम लिख दे नीचे, और उसको बत्ती की तरह गोल कर दे और रुई की बत्ती के अंदर आप उसे डाल दें, और वो बत्ती के अग्रभाग में होना चाहिए नाम, जिससे कि वो बत्ती के साथ जल सके, दुश्मन का पूरा नाम बत्ती के साथ जल सके। अब आपको और क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। साथ में ही आपको थोड़ा सा एक कटोरी में पानी रख लेना है, और पानी रख करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और थोड़ी सी शक्कर डाल देनी है। बर्तन लोहे का ही लेना है आपको, स्टील का। अब आपको लेना है शुद्ध गोरोचन, 100% गोरोचन शुद्ध होना चाहिए। नकली होगा काम नहीं होगा, बिल्कुल भी ध्यान रख लेना। नकली गोरोचन होगा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, आपका कुछ भी काम नहीं होने वाला। ना दुश्मन तो क्या, चींटी भी नहीं मरने वाली, कुत्ता भी नहीं मरने वाला। ना दुश्मन बर्बाद होने वाला, ना कुत्ता बर्बाद होने वाला। दुश्मन की बात तो दूसरी बात है, आप उसके कुत्ते को भी नहीं मार सकते। अगर जरा सी भी हमारी बताई हुई विधि में गलती करोगे। आपको कच्ची हल्दी का रस लेना है और कच्ची हल्दी के रस में शुद्ध 100% शुद्ध गोरोचन को मिलाना है। शुद्ध गोरोचन को मिलाकर के उसके अंदर 5, 7, 10 ग्राम हल्दी कच्ची ले लें, उसमें 1 से 1.5 ग्राम गोरोचन शुद्ध मिलाना है। उसको मिक्स कर दें, मिला दें। यह काम किसी कांच के बर्तन की, कांच की शीशी हो छोटी सी, उसमें करना है, चौड़े मुंह की। और अब आपको उसका तिलक लगाना है। जाप से पहले मां धूमावती का काला टीका लगा दे माथे पर, काजल की डिब्बी में से लेकर के। हाथ में संकल्प ले, थोड़ी बहुत फूल माला, जो सुपारी आपने उड़द पे या काले तोल की ढेरी पे रखी है, उसके एक फूल माला उसे पहना दें। थोड़े से फूल दीपक के पास में रख दें, क्योंकि उसमें आपके दुश्मन का नाम लिखा हुआ है। रात्रि 12 बजे के बाद अगर बैठ जाते हैं तो यह क्रिया आपकी बहुत जबरदस्त काम करेगी। हो सकता है दूसरे तीसरे दिन ही काम करना शुरू कर दे। आपको पहले संकल्प लेना है और संकल्प में अपना नाम लेकर के फिर अपने दुश्मन का नाम लेना है। जैसे कि मैं अमुक व्यक्ति मेरा दुश्मन ही बोलना है। मेरा अमुक व्यक्ति फलाना, अमुक मतलब उस व्यक्ति का नाम लेना है। इस व्यक्ति के संपूर्ण समानार्थ के लिए, इसके संपूर्ण विनाश के लिए, हे मां धूमावती, हे प्रत्यंगरा माता, मैं इस अनुष्ठान को कर रहा हूं। आप मुझे इस अनुष्ठान को संपूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें और मेरे शत्रु को कठिन से कठिन सजा दें, सख्त से सख्त सजा उसे दें। आपको जो भी उचित लगे वो सजा दें। उसके सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जिसके कारण मेरे परिवार पर, मेरे व्यापार पर, मेरे काम धंधे पर, मेरे बच्चों पर जो दूषित प्रभाव पड़ रहा है, हे मातेश्वरी, उसे आप पूरे तरीके से समाप्त करें। यह आपको संकल्प में बोलना है।
और ऐसा संकल्प बोल करके, संकल्प बोलते वक्त आप अपने हाथ में थोड़े से फूल रख लें, थोड़ा सा पानी रख लें, थोड़े से चावल रख लें और कोई 10-20 रुपए रख लें और मां के सामने संकल्प बोल करके उसे आप समर्पित कर दें। अब मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस मंत्र को डाल दूंगा। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्रवैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। इसी मंत्र के आपको 10 माला का जाप करना है। आप इस मंत्र को संकल्प में बोल करके भी कह सकते हैं कि हे मातेश्वरी, ये छिन्नमस्ता माता का मंत्र है, दुश्मन के सर को धड़ से अलग कर देती है, उसकी सारी गतिविधियों को हवा में उड़ा देती है, सारा व्यापार हवा में उड़ जाता है, सारा कारोबार हवा में उड़ जाता है, सारा परिवार हवा में उड़ जाता है, सारा पैसा हवा में उड़ जाता है उसका। उच्चाटन की देवी है ये। मगर इस प्रयोग को तभी करें जब आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हों और आप पूरे तरीके से बर्बाद होते चले जा रहे हो, वरना वैसे ना करें। अकारण में छोटी मोटी बातों पर किसी को बर्बाद करने की कोशिश ना करें, वो तो बर्बाद हो जाएगा। अगर आप छोटी मोटी बातों पर किसी को परेशान करोगे तो आपकी बर्बादी निश्चित है, आपका विनाश निश्चित है। मैं हमेशा बोलता हूं, किसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग छोटी मोटी बातों के लिए नहीं किया जाता। आप देखते होंगे परमाणु बम, न्यूक्लियर बम कितने यो चल रहे हैं। यूक्रेन से रूस का युद्ध चल रहा है, मगर कोई परमाणु बम नहीं डाल रहा है। इसी तरीके से परमाणु बम से भी ज्यादा घातक होते हैं ये प्रयोग। बहुत सोच समझ करके साधना करनी होती है। 10 माला मंत्र के बाद उसी आसन पर बैठ करके आपको धूमावती सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आप संकल्प में बोल दें कि 10 माला में इस मंत्र का जाप करूंगा और एक बार धूमावती सहस्त्र नाम का मैं पाठ करूंगा। मातेश्वरी, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाए और दुश्मन के खेमे में पूरे तरीके से तबाही मच जाए। जब इस तरीके से आप इस साधना को करोगे तो 100% आपको देखने को मिलेगा 1 महीने के अंदर अंदर कि दुश्मन की बर्बादी शुरू हो चुकी है, उसके बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। मगर एक बात ध्यान रखना, आपको किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है, आप किसी तांत्रिक से नहीं मिलोगे, आप किसी भी तांत्रिक के पास जाना नहीं, कोई तंत्र मंत्र आपको किसी के ऊपर करना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं, तब ये साधना आपके काम करेगी। और दूसरी बात, एक और बात बता दूं, अगर आपको वहम है कि ये व्यक्ति हमारा बुरा कर रहा है और हकीकत में वो व्यक्ति बुरा नहीं कर रहा आपका, तो ये साधना बिल्कुल काम नहीं करेगी। क्योंकि मां भगवती जानती है कि ये दुश्मन नहीं है, मगर ये वहम में कर रहा है, इसका ऐसा वहम के कारण ऐसा कर रहा है, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर दुश्मन है तो बचेगा नहीं, दुश्मन है तो बचेगा नहीं, और दुश्मन नहीं है तो उसका बाल बाका भी नहीं होगा। इसी में एक प्रक्रिया और होती है, उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको, कि जब आपको पता ना हो कि हमारा दुश्मन कौन है और आप तंत्र प्रयोग से दिन प्रतिदिन परेशान होते जा रहे हो, तो उस दुश्मन को कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए आप इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का, उसमें हम आपको बताएंगे। अब बहुत सारे लोग हमें फोन पर पूछते रहते हैं, गुरुदेव एनर्जी चेक कैसे कराएं, हर वीडियो में हम डालते हैं। एनर्जी चेक कराने के लिए आपको करना क्या होता है, एनर्जी चेक कराने के लिए आपको अपना फोटो भेजना है। फोटो पर किसी भी प्रकार से हाथ नहीं लगाना है, चेहरे पर फोटो भेजते वक्त 10 मिनट तक आप अपने चेहरे को छुओगे नहीं,
20 मिनट तक छुएगो नहीं चेहरे को। उसके बाद आप एकांत जगह में बैठ करके, आपके आसपास कोई परिवार का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, आप अपनी फोटो खींचें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दें। हमारे दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं 9555320951। ये भी हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये भी हमारा पेटीएम नंबर है, ये भी हमारा गूगल पे नंबर है और ये भी हमारा फोन पे नंबर है। दूसरा नंबर है 9910330921, उस पर भी ये तीनों मौजूद हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। आप दोनों पर 2100 रुपये जमा करा सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भेजना आपको बहुत जरूरी है। 10 से 12 दिन आपको लगेंगे, इंतजार करना पड़ेगा। फिर आपकी एनर्जी में जो आएगा फोटो में, वो हम आपको जब बताएं, उसको पूरे तरीके से ध्यान रखना, उसको भूलना मत। बहुत सारे फोन पर फोन करते चले जा रहे हैं लोग। एक एक व्यक्ति एक एक दिन में 1,000 फोन अटेंड कर रहा है। मैं खुद करता हूं आपका फोन। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव से बात हो रही है, गुरुजी से बात हो रही है। आप ध्यान रखिए, मेरा फोन कोई नहीं उठाता। डायरेक्ट बेटा उठा ले, बेटी उठा ले, तुरंत मेरे पास फोन आ जाएगा, दे देंगे आपने। आपकी डायरेक्ट मेरे से बात होती है। कोई मेरे यहां नौकर चाकर नहीं लग रहे, कोई मैं इतना बड़ा सिद्ध योगी नहीं हूं कि जहां मैं नौकर चाकर रखूं, उनके लिए मतलब तनख्वाह दूं, ऐसा नहीं हूं। मैं केवल और केवल आपकी सेवा में मैं रहता हूं, डायरेक्ट मैं रहता हूं। मेरे जितने भी साधक हैं शेर की तरह आराम से घूमते हैं और मैं भी आपको शेर बनाना चाहता हूं। आप किसी तांत्रिकों से, गीदड़ों से डरे ना, आपका बाल बाका भी नहीं कर सकते। आपके ऊपर मारण प्रयोग किया हुआ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। कुछ भी आपके साथ चल रहा है, सब छू मंतर होगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शेर के साथ रहोगे शेर बनोगे, कुत्तों के साथ रहोगे कुत्ते बनोगे। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए ईश्वर पर 100% भरोसा रखें। भगवान हम सबके साथ है, हम सबकी मदद करने के लिए है। और एक और बात ध्यान रखें, आप अपने जितनी भी हो सके अपने माता पिता की सेवा करें, उनके चरणों में सिर रख करके उनसे आशीर्वाद लें। आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतनी सेवा करें। अब संत महात्मा गुरुजनों की सेवा करें। क्यों? कि ये सारी विद्याएं उन्हीं की हमारे पास है। आप अपने आश्रित रहने वाले जीवों की, बहुत सारे मुर्गे काट करके खा रहे हैं, बकरे काट करके खा रहे हैं, भैंस काट करके, आप इन जीवों पर दया करें, इन पर इनकी मदद करें, इनकी रक्षा करें। मांस मदिरा खाना ये बिल्कुल बंद करें। शराब आदि पीना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करें। इससे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां तो वैसे ही आ जाती है जब ये बंद हो जाते हैं। आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, इतना काम जरूर करें। अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने आश्रित जीवों की रक्षा करें और संत महात्मा गुरुजनों की मतलब सम्मान करें। और मतलब जो भी है मांस मदिरा शराब आदि, इसका हमेशा के लिए आप त्याग कर दें। अगर आप मुझे कुछ भी देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव आपको दक्षिणा क्या दें, यही मेरी दक्षिणा है, बस इतना कर लीजिए। अकारण में किसी से बैर भाव ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, हमेशा जब भी सोचें अच्छा सोचें, जो भी करें अच्छा करें। बस यही मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। हर हर महादेव।